Hello everyone, welcome to our computer classes. Today I discuss with you let's learn to use HTML. आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो है कि HTML का हम लोग कैसे यूज करते हैं. ओके, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एडिंग हेडर्स. हेडर्स को कैसे ऐड किया जा सकता है और हेडर है क्या. Header are like the chapter headings of a book. Header text is written as angular bracket on HN angular bracket close and angular bracket on slash HN angular bracket close. Written n is a number from 1 to 6. For example, angular bracket on H1 angular bracket close. हेडर ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि किसी चैप्टर में आप बुक की हेडिंग देखते हैं. ओके, और ये जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ. ओके, एक वेब पेज में फर्स्ट से लेकर 6 तक हेडर्स यूज किए जा सकते हैं. ओके, और जो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में हमने आपको HN लिखाया है, यहाँ पर इसका मतलब है कि हेडर नंबर कौन सा आप यूज कर रहे हैं. एग्ज़ाम्पल में मैंने H1 का दिया है, ठीक, यानी कि आप हेडिंग नंबर 1 यूज कर रहे हैं अपने वेब पेज में. अब HTML में कैसे हम अपने हेडर को यूज करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं. टाइप HN आफ्टर द बॉडी टैग्स. फॉर एग्जाम्पल H1. टाइप द कंटेंट्स ऑफ द हेडर. फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू नेचर. टाइप /HN. फॉर एग्जाम्पल /HN. यानी कि आप जिस स्टेप को फॉलो करके अपने हेडर को यूज कर सकते हैं वो मैंने आपको अभी बताया. ओके, अब जिस टॉपिक पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो है एडिंग पैराग्राफ. यानी कि आप HTML के वेब पेज में कैसे पैराग्राफ को ऐड करा सकते हैं. इन HTML टू ऐड पैराग्राफ एंगुलर ब्रैकेट के अंदर P और क्लोज एंगुलर ब्रैकेट टैग इज़ यूज़. किसका आप यूज करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर P का. ठीक है, टू ऐड अ पैराग्राफ इन योर वेब पेज. और जो स्टेप हैं आपको पैराग्राफ ऐड कराने के वो इस तरीके से. टाइप द कंटेंट्स ऑफ द पैराग्राफ. ठीक, आपको जो भी पैराग्राफ के अंदर कंटेंट्स लिखना है उसको टाइप कीजिए. उसके बाद टाइप करिए एंगुलर ब्रैकेट ओपन /P और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज. जब ये आप स्टेप फॉलो कर लेंगे तो जो पैराग्राफ आप ऐड कराना चाहते हैं अपने वेब पेज में वो आपका ऐड हो जाएगा. ओके, अब जिस टॉपिक पर आपसे बात कर रहे हैं वो है कि आप अपने वेब पेज में कैसे किसी लाइन को ऐड करा सकते हैं. ओके, एडिंग लाइन ब्रेक्स इन HTML टू बीइंग अ न्यू लाइन एंगुलर ब्रैकेट ओपन BR टैग इज यूज्ड. आपको जो अपने HTML के अंदर न्यू लाइन को ऐड कराना है उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट ओपन BR एंगुलर ब्रैकेट क्लोज. इस टैग का आप यूज करेंगे. टू ऐड लाइन ब्रेक्स टाइप एंगुलर ब्रैकेट ओपन BR वेयर यू वांट द लाइन ब्रेक टू अकर. फॉर एग्जाम्पल टाइप BR एट द एंड ऑफ लाइन वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ नेचर. यानी कि यहाँ पर जो आप BR का यूज कर रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर
वो किस लिए है? वो आपके लाइन ब्रेक करने के लिए और नेक्स्ट लाइन यूज करने के लिए। यहाँ पर जो आपका वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ नेचर है उसका लाइन कहाँ से ब्रेक हुआ? नेचर पे। ओके, न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए आप लाइन ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक। और इस तरीके से आपकी लाइन ब्रेक का वर्क पूरा हो जाता है और न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो है ड्राइंग हॉरिजॉन्टल रूल्स, यानी कि वेब पेज में कैसे आप ड्रॉ करा सकते हैं हॉरिजॉन्टल रूल्स को। उससे पहले हम बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल रूल्स क्या है और क्यों यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल रूल्स और HR आर सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि कहाँ पे स्प्रेड होती है? अक्रॉस द विड्थ ऑफ द वेब पेज और स्क्रीन। कहाँ पर? वेब पेज और स्क्रीन पर। इट इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट्स। ये एक एम्प्टी एलिमेंट्स होता है दैट कैन बी यूज टू सेपरेट different parts of the text from one another. You can also use it as decorative tools and make the page more readable. ये जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है और साथ में एक डेकोरेटिव टूल्स की तरीके से यूज करके आप और भी ज़्यादा अपने वेब पेज को रीडेबल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। इन HTML टू ऐड हॉरिजॉन्टल लाइन, आप जो स्टेप फॉलो करके अपने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर सकते हैं वो क्या है? एंगुलर ब्रैकेट ओपन HR एंगुलर ब्रैकेट क्लोज टैग इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रूल्स type angular bracket open HR angular bracket close where you want the horizontal line to be draw। जहाँ पर आप अपनी horizontal line बनाना चाहते हैं वहाँ पर आप angular bracket के अंदर HR लिख देंगे। ओके, यहाँ पर HR का मतलब है कि आपका horizontal rule यूज़ हो रहा है। ओके, तो अब इस तरीके से हमने समझा कि कैसे आप HTML के अंदर अपनी हेडर्स को ऐड करा सकते हैं, आप कैसे पैराग्राफ ऐड करा सकते हैं, कैसे लाइन ब्रेक करा सकते हैं और कैसे हॉरिजॉन्टल रूल का यूज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपसे और भी क्लासेस में डिस्कस करूँगी। ओके, ये मेरा वीडियो पार्ट फर्स्ट था। आगे मैंने इस पूरे टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये टॉपिक 1 है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 2 एंड 3 एंड 4 आपसे मैं डिस्कस करूँगी और साथ ही हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपना एक HTML का वेब पेज तैयार कर सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।